1/20 है तो आप इसको ऐसे कर लो 1/4 माइनस 1/5। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने 1/20 को 1/4 माइनस 1/20 1/5 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/20। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका ये अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग लेके चल रहे हैं मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं मैथमेटिक्स के सारे बेसिक रूल्स जो आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलो शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शंस का एडिशंस। कल इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया था। यदि आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज 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 जा करके उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में मैं फिर फ्रैक्शंस के ही एडिशंस को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल को एक और उठा करके। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, मैं ले लिया हूं कि 8 मैं कर देता हूं 8/15 अब प्लस 2/50। अगर इसको ऐड करना है या फिर इसको मैं कर लेता हूं 21/50, इसको ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड करेंगे दोस्तों, इसको किस तरीके से ऐड करेंगे हम। तो मैंने कल बताया था कि अगर इसको ऐड करना है तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एलसीएम निकालना। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम निकालना जानते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम ऐसे निकालते हैं 15 और 50 ऐसे कर लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से कटाते हैं। सबसे छोटा नंबर मैं लेता हूँ 2 से कट करता हूँ तो 15 कटेगा नहीं और ये हो जाएगा आपका 25। फिर क्या होगा, फिर 5 से कट कराइए, ये हो जाएगा 5 3 या और ये हो जाएगा 5 5 जा। फिर क्या करिएगा 5 से कट कराइए, ये हो जाएगा 1 और फिर 3 से कट करा दीजिए 3 1 जा 3। आप चाहो तो पहले 3 से भी कट करा सकते हो, बात आपका सेम होगा। दोस्तों मैंने आपको क्या किया कहा था सबसे पहले कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आप सबका मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25 5 और उसके बाद 2 जा 50 53 जा 150। आपका ये एलसीएम हो जाएगा 150। दोस्तों आशा करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। एलसीएम इसी तरीके से निकालते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, इस 15 से 115 में डिवाइड करेंगे। तो जब 15 से 115 में डिवाइड करेंगे, जब 15 से 115 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 10 टाइम में और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर 10 से हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस इस 50 से 150 में डिवाइड करेंगे। तो 50 से फिर हम 150 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 से फिर हम 21 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था। कल दूसरा क्वेश्चन से लेकर बताया था जिसमें कि ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं था। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में जब हम फ्रैक्शंस का एडिशन ले रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो कुछ अलग नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कीजिए ध्यान से। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, क्या आ गया 150। फिर मैंने 15 से डिवाइड किया 150 में तो क्या आ गया 10 आया। फिर 10 से मैंने 80 में गुणा कर दिया, प्लस 50 से फिर 150 में भाग दिया तो क्या आ गया 3 आ गया। फिर 3 से फिर मैंने 21 में डिवाइड किया। मैंने दोनों आपको बता रखा है किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा आपका 363। बहुत आसान तरीका है। और ये हो जाएगा 150। जब इसको ऐड करेंगे 863 हो जाएगा, अपान में 150 हो जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शंस का एडिशन सॉल्व करते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और इस वाले वीडियो में भी बताया, दोनों की वीडियो को ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। मैं आपको फ्रैक्शंस का ही दूंगा क्वेश्चन एडिशन का, लेकिन वो बिल्कुल अलग होगा। आपको कैसे पहचानना है कि क्या हर फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेके निकालेंगे, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ये पहचानना है कि क्या हर फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेंगे। चीजों को दिमाग को होश में करके अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। आइए तो हम अगला क्वेश्चन आपके सामने नोट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मैंने आपके सामने फ्रैक्शंस का यानी भिन्न का एक और क्वेश्चन दिया है। अगर इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते रह जाओगे। दोस्तों अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नीचे के जितने नंबर हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आपका 20, तो 20 को ऐसे दो फ्रैक्शन निकालो 20 का जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे कि 4 × 5, 4 5 जा
20 और 4 और 5 का डिफरेंस क्या होगा आपका 1 होगा। ऐसे ही आप 72 ले लो, तो 72 को ऐसे दो नंबर में फ्रैक्शन लो, इसका फैक्टर लो जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे मान लीजिए कि 8 9 जा 72 होगा, 8 9 जा 72 होगा, अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे 1/20 है तो आप इसको ऐसे कर लो 1/4 माइनस 1/5। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने 1/20 को 1/4 माइनस 1/20 1/5 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/20। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जब 1/30 है इसको क्या करोगे 1/5 माइनस 1/6। ध्यान दीजिएगा बात को हमारी। सेम ऐसे ही जब 1/42 है तो 1/42 को कैसे तोड़ोगे, 42 है तो 42 को क्या 6 और 7 में, तो हमेशा छोटा वाले को प्लस में 1/6 माइनस 1/7। समझ में आ रहा है चीजें। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो 1/56 को जब तोड़ोगे ये हो जाएगा 1/7 माइनस 1/8। समझ में आ रहा है। और जब आगे बढ़ेंगे 1/72 को तो 1/8 माइनस 1/9 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है चीजें। ऐसे ही जब आगे 90 के पास जाएंगे तो 90 को लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10। सबके फैक्टर को मैंने क्या किया, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ध्यान से देखिए आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 1/5 यहाँ माइनस में है, 1/5 प्लस में है, 1/6 माइनस में है, 1/6 प्लस में है। ऐसे ही 1/7 माइनस में है, 1/7 प्लस में है, 1/8 1/8 खत्म, 1/9 से 1/9 खत्म। तो बचा क्या आपका, आपका बचा 1/4 माइनस 1/10। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी फ्रैक्शंस का ही है। मैंने आपको प्रण कर रखा है कि बेसिक से बेसिक कंसेप्ट जितना है मैंने आपको सिखाना है, तो उस तरीके से मैंने कोशिश किया है। पहले आपको सिंपल प्रोसेस बताया जब छोटे छोटे क्वेश्चन हों, फिर ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बता रखा है। अब क्या करना है, तुम दोनों कैल्शियम लेके जिस ऐसे जैसे ले रहे थे तो 4 और 10 कैल्शियम लोगे तो 4 और 10 कैल्शियम ले लेते हैं, 2 से कट लो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 से कर लो, 2 1 जा 2 और 5 कर लो, फिर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 20। समझ में आया दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा 20। फिर कट कर लो, 5 से जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। 10 से 20 में डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन से फिर बताया और इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया था। दोस्तों आगे बात कर ले हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 अपान में 20, और जब ये आगे हो जाएगा ये हो जाएगा 3 अपान में 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको मजा आया? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे YouTube चैनल्स पर बने रहिए। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बोला था ना, पहले दिन ही बोला था आपको कि मैं बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक ले जाऊंगा। जितना बेसिक क्वेश्चन होगा उसको सीखिए, उसके बाद आपको हाईएस्ट लेवल तक का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना मस्ट है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा एक बार फिर देखिएगा। कुछ नहीं करना है, डिफरेंस बस देखना है। अगर मान लीजिए डिफरेंस 1 का ना हो तो कोशिश कीजिएगा डिफरेंस 2 का मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अब मान लीजिए मैं 20 दिया हूं तो 20 को मैंने फैक्टर किया तो 4 × 5 में आया और दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 1 हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसका डिफरेंस आपका 2 हो, तो सब में 2 का डिफरेंस आएगा। मैं वैसे भी क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दे रहा हूं, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसको भी सॉल्व कीजिएगा और इसको भी सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। दोस्तों जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऐसा ही मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन नोट कर दिया है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिखेगा आपको। अगर आप 35 को आप फैक्टर करते हो तो ध्यान से समझ लीजिए, 35 को फैक्टर करते हो तो आप ऐसे करिएगा 5 7 जा 35।
समझ में आ गया। फिर 63 को फैक्टर करोगे तो 63 क्या होगा, 7 9 जा 63। ऐसे अलग अलग कितने का डिफरेंस है सबका, 2 का। हमारे में कितने का था, 1 1 का। तो जितने का डिफरेंस आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं आप, तो आप क्या करोगे, 1/2 को बाहर लिख करके और ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/7 करना, प्लस ऐसे ही आगे करते चले जाना। पहले वाले क्वेश्चंस में अगर दूसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप यहां पर, तो दूसरे वाले क्वेश्चंस को ध्यान दो, 54 है, 54 है तो 54 को क्या करोगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। कितने का डिफरेंस है आपका, 3 का डिफरेंस है। और 108 को कर रहे हो, इसमें भी आपका 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहां पर कर लोगे 9 और यहां पर कर लोगे 12, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तो बाहर 1/3 और ब्रैकेट में फिर क्या करोगे आप, ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/9 करके ऐसे प्लस करके आगे चलते चले जाओगे। मतलब कि जितने का डिफरेंस है 1/, में उतना करके आप अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। बाकी फ्रैक्शंस का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, उस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो होगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।